हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करें, थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने क्या कवर कर लिया था, हमने 3 पार्ट में हमें देखना था, यानी कि आपका जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसके संविधान के बारे में हमें पढ़ना था, जो कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था यानी कि समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तक पढ़ लिया था। अब हमें देखना था उसके आगे की चीज़, यानी कि उसके आगे की चीज़ों के बारे में चलना था। और संविधान सभा के नहीं हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कहा था भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, सत्र थे, वो पढ़ लिए थे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब आना था इम्पोर्टेंट चीज़ पर, यानी कि लास्ट चैप्टर जो, यानी कि लास्ट पार्ट में आपके अध्यक्ष के बारे में और यानी कि हस्ताक्षर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, जो कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट के बारे में था, वो आज हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जितने भी आपके PDF आपके मिलेंगे मॉक टेस्ट के और PYQ के, वो आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज है हमारा भाग 3 हम देखेंगे। किसका, ये वही श्रृंखला चल रही है। सबसे पहली बात आई थी कि आपको क्या है, हस्ताक्षर के बारे में बता लिया। हस्ताक्षर कब हुए, यानी कि कब हस्ताक्षर के संविधान सदस्यों के 24 तारीख को, यानी 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए। फिर आती है आपकी जो बात आती है, नेहरू समिति ने अपना यानी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। तो नेहरू समिति वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसे लिख लीजिए, यानी कि नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था। कब किया था, प्रस्तुत किया था। फिर आती है बात, यानी कि वह सिद्धांत क्या था जिससे या जिस पर नेहरू रिपोर्ट, और ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लेना। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था। तो वो थे आपके अधिराज्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेहरू समिति के सदस्यों में आपको पता है, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सर अली यानी कि थे, और आपके को यानी कि और जयकार थे, मंगल सिंह थे, बहादुर जी थे, तेज बहादुर जी थे, जोशी जी थे। तो क्या ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी मिलती है, पर ये आपका आजकल ये भी चीज़ क्या है, चेंज हो गई है आपके टॉपिक में, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं पहले। यानी कि वही हुआ, PGT हुआ, PGT से आपका क्या हुआ, GK में चला गया, GK से आप हो गया सिलेबस से आउट। अब ये कर दिया है आउट एक तरह से। फिर आती है, यानी संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे। तो वो थे LN मुखर्जी। लिखिए, भारतीय संविधान, और इसमें भी मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी नियुक्त हुए थे। ठीक है, कौन हुए थे, नियुक्त हुए थे। अब आता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में। लिखिए, संविधान सभा के प्रारंभ में स्थायी
उपाध्यक्ष फैक एंथोनी को नामित किया गया था। ठीक है, अब पहली यानी फिर आता है क्वेश्चन एक, संविधान सभा की पहली स्थायी यानी स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये बल्कि आजकल ज़्यादातर जीके में पहुंच गया है, तो इसलिए भी लिख लीजिए, संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी व V.T. कृष्णामचारी थे। ठीक है, ये कौन थे? कृष्णामचारी। अब आती है प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस के सदस्य KS मुंशी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, पर लिख लीजिए ऐसे कि कौन थे एकमात्र यानी कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य KM मुंशी जी थे। ठीक है, अब संविधान दिवस तो सबको पता होगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्या होता है, एक और कमेंट आपको बताना है कि 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, कानून दिवस के। और तीसरा संविधान दिवस हम किस यानी कि आपका 26 नवंबर और किस रूप में मनाया जाता है, यही आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 26 नवंबर यानी कि 26 जनवरी को के दिन लागू करने का, यानी संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लाया गया? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति को यानी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना है चाहिए, या मनाए जाने की बात थी। और ये आपको कन्फ्यूज़न का एक तरह से रहता है कि आपसे किसी से पूछ लीजिए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, वो कहेगा कि ये इस तरह की ये बात थी, वो बात थी, संविधान नहीं हुआ था, तो 26 जनवरी क्यों रखी गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। 26 एक तरह से जैन के दिन लागू करने का निर्णय कांग्रेस ने इस तिथि को, लिखिए, इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या था? मनाया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बात अंबेडकर जी की, यानी कि अंबेडकर जी ने संविधान सभा का निर्वाचन जो था, यानी निर्वाचन में किस क्षेत्र से हुआ था, तो पहले वो इनका हुआ था पश्चिम बंगाल से, तथा उसके क्या यानी उसके बाद क्या हुआ, देश विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचन हुआ। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, तो इसे लिखिए, यानी कि अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन पहले यानी पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा दूसरी बार देश के विभाजन के
बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए। ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर आती है यानी कि आपकी, आगे बढ़ते हैं हम, कि जो आपका कहीं ना कहीं जो ये बात आती है संविधान के ध्वज की बात। संविधान के यानी कि आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि संविधान के ध्वज वाला क्वेश्चन अब जीके में आने लगा है। संविधान सभा ने ध्वज को कब अपनाया था? वो अपनाया था 22 तारीख को। लिख लीजिए, वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज कब आया? राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है तो वो आपका आया था 22 तारीख को, यानी कि 22 एक तरह से जुलाई 1947 को। ठीक है, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। अब जो आपका राष्ट्रीय गान आता है वो कब आया? यानी कि राष्ट्रीय गान आपका आता है 24 जैन 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत भी यानी कि गीत आता है 24 तारीख 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत आपके दोनों कितनी तारीख को आता है? 24 तारीख को। फिर आती है यानी कि संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति कब चुना गया? तो राष्ट्रपति चुनने की तारीख भी आपकी 24 जनवरी 1950 है। तो यानी कि पहले राष्ट्रपति प्रसाद जी। ठीक है, ये भी उसी डेट को। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए मैंने सारी डेट आपको एक साथ कंबाइंड करा दी है। फिर आती है यानी कि आपके संविधान सभा के यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन आपको मैंने बता चुका है 29 अगस्त 1947 को। दोबारा सुन लीजिए, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी थे। कौन थे? अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें? यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे लाइब्रेरी साइंस के हो चाहे आप यानी पॉलिटिकल साइंस के हो। तो प्रीवियस ईयर का आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। और CTET के जो है नोट्स आप ले सकते हैं। फिर आती है यानी कि प्रारूप समिति। इसमें क्या आता है आपसे? यानी कि प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 7 संख्या थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है कि जो आपके यानी कि झंडा समिति के कौन थे? झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी झंडा समिति आपका, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ पीछे करके थोड़ा सा। आपका ये आपका क्या है? झंडा यानी कि झंडे के बारे में, तो राष्ट्रध्वज के बारे में। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्योंकि ये सारे एक साथ आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यहाँ तक आपको पता चल गया। फिर आपकी क्या आती है? रियासतों के बारे में आता है। रियासत में आपके जूनागढ़ और ये हैदराबाद ये सारी आ जाती है। ये हमारे अब क्या है? काम के नहीं रही है पॉलिटिकल साइंस में। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आते हैं कोर्ट, यानी कि भारत संविधान यानी भारत संविधान के निर्माण विश्व का विभिन्न संविधानों को चुनने के बाद क्या है? बनाए। यहाँ लिखिए, ये क्या है? ये कोर्ट आपसे पूछे जाते हैं और कोर्ट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। भारतीय संविधान, इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें पता है। निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों
को छानने के बाद किया गया है। और ये कौन है? आपके अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये क्या है? अंबेडकर जी का आएगा। अब एक कोट और आपका पूछा जाता है जो महात्मा गांधी जी का आता है। महात्मा गांधी जी का यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्या कहा गया है? भारतीय यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये भी आपकी कहीं ना कहीं बात कही गई है गांधी जी ने। फिर एक कोट आपका आ जाता है, इसमें एक कोट पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो मनु की संज्ञा यानी कि आपके आधुनिक मनु, क्या है? मनु की संज्ञा किसे दी है? अंबेडकर जी को दी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं आपका। फिर आपका आ जाता है संविधान सभा के प्रेस, यानी कि ये लिखिए संविधान सभा में प्रेस दुर्ग समिति के सदस्य उषा नाथ सेन थे। ठीक है, कौन थे? उषा नाथ सेन थे। अब लखनऊ अधिवेशन वाली कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब संविधान की जो बात आती है, संविधान में आपको पता है कितने रुपए खर्च हुए थे? संविधान यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च हुई? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एक इंडियन के नाते भी और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते भी। धनराशि कितनी हुई थी इसमें? धनराशि उस टाइम के हिसाब से 36,96,729 रुपये। ये कहीं ना कहीं आपका डाटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि अब आपकी सारी की सारी विशेषता कवर होगी। अब क्या आता है? संविधान सभा जो थी, यानी भारत के संविधान सभा में अखिल भारतीय दल वर्ग के संघ के रूप में सदस्य के रूप में कौन शामिल था? तो वो थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम जी थे आपके किसके रूप में? आपके अखिल भारतीय दलित वर्ग। कौन थे आपके? जगजीवन राम जी थे। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है, 3 पार्ट में आपका कवर हो चुका है। तो ये आपका कवर हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर जो आपका कवर करा दिया है, और 3 भाग आपको देख लेने हैं, जिससे आपको क्या है सारी चीज़ें पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जो आपका संविधान का पार्ट है वो भी आपका कवर कराया जाएगा। फिर इसके बाद आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी, जिससे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।